मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती बेगम, चांद बीवी अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था, मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए किया, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक इस दुनिया में कोई नहीं कर पाया। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एक मात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्नाधाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। सुनो, चित्तौड़गढ़ के महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अवस्था फैल गई। उनके पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे और दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे पुत्र उदय सिंह 7-8 वर्ष के। उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा था। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया और मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहाँ अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हो और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल में अनभिज्ञ हो, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे? खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्य हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी।